बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि की कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको एक ऐसा नियम बताते हैं जो लाखों लोगों ने किया है और उनको सबको फ़ायदा हुआ है और आपको भी होगा। विश्वास करके आप सोमवार को 7 मोमबत्ती लें और 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। ऐसा 21 सोमवार करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे निर्धन जो होता है उसे धनवान हो जाता है, जिनके संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, जो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं वो कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इससे कोई ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं बन सकता, सारे कार्य बन जाते हैं। बिजनेस भी जो है चलने लगता है। जो जिस भाव से आप जलाएंगे उस भाव से आपकी मनोकामना 21 सोमवार में हो जाएंगी, भोले बाबा की कृपा से, ओगरदानी की कृपा से। इसलिए ये नियम आप अवश्य करें। अब आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। अपने मन को निर्मल करें। सौनक जी बोले, हे सूत जी, तब वेदांत सार स्वरूप उस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश्वर पुत्र कार्तिकेय से और क्या पूछा। शिव ज्ञान में सदा तत्पर रहने वाले योगी वामदेव धन्य हैं, जिनके संबंध से इस प्रकार के दिव्य एवं परम पावनी कथा उत्पन्न हुई। इस प्रकार मुनियों के उस स्नेह युक्त वचन को सुनकर शिव में आसक्त चित्त वाले बुद्धिमान सूत जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग महादेव के भक्त एवं लोक उपकारी हैं, अतः धन्य हैं। हे मुनियों, अब आप सभी लोग उन दोनों के संवाद को पुनः सुने। इस प्रकार महेश पुत्र स्कंद के द्वैत नाशक तथा अद्वैत ज्ञान को उत्पन्न करने वाले वचन को सुनकर महर्षि वामदेव प्रसन्न हुए। शिव पुत्र कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनि ने विनय पूर्वक उन्हें पूछा। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सर्व तत्वज्ञ, हे अमृत वारिधि कार्तिकेय, इन आत्म ज्ञानी यतियों का गुरुत्व कैसे है? जीवों को भोग मोक्ष आदि की सिद्धि किस कारण से होती है? संप्रदाय की परंपरा के बिना इन्हें उपदेश में अधिकार क्यों नहीं है? इनका इस प्रकार छोर कर्म क्यों होता है तथा ऐसा अभिषेक क्यों किया जाता है? इन सभी बातों को बताइए। हे स्वामी, आप मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। वामदेव का यह वचन सुनकर कार्तिकेय जी मन में शिव जी तथा पार्वती जी का ध्यान करते हुए कहने लगे। श्री सो ब्राह्मण्य बोले, अब मैं आपके स्नेहवश योग पट्ट का वर्णन करूंगा, जिसके कारण गुरु तत्व प्राप्त होता है। हे वामदेव, ये अत्यंत गोपनीय तथा मुक्ति प्रद है। बैसाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातःकाल की नित्य कर्म विधि समाप्त कर शिष्य गुरु की आज्ञा से स्थिर चित्त होकर नियम पूर्वक स्नान करके प्रयत्न अर्थात आसन की शुद्धि करे तथा उसके बाद वस्त्र से अपने शरीर को पोंछकर दूसरा डोरा बांध करके कटी वस्त्र एवं उत्तरीय धारण करे। फिर पैर धो कर 2 बार आचमन करके सद्दो जातादि मंत्र से विधि पूर्वक भस्म धारण करे। इसके बाद फिर भस्म लेकर उसे सारे शरीर में लगाए। हे मुने, तब आचार्य प्रसन्न होकर शिष्य का हाथ ग्रहण करे और वह शिष्य दोनों हाथों से अंजलि बनाकर पूर्वाभिमुख अलंकृत मंडप में जहाँ कुछ उसके ऊपर मृग चर्म तथा उस पर वस्त्र बिछा हो ऐसे आसन पर बैठे।
इसके बाद आचार्य को चाहिए कि अपने हाथ में आधार सहित शंख लेकर अस्त्र मंत्र से उसे शुद्ध करके शिष्य के प्रति अनुकूल होकर उसके आगे आधार पर स्थापित करे। तत्पश्चात आधार सहित शंख के कुसुमादि से पूजा कर कवच एवं अस्त्र मंत्र से उस शंख में शोधित किया गया उत्तम जल डाले और पूर्ववत पुनः कथित षडंग के क्रम से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र से 7 बार उस जल को अभिमंत्रित करे। पुनः गंध पुष्प आदि से पूजन कर धूप तथा दीप दिखाकर अस्त्र मंत्र से रक्षा करके उस शंख को कवच मंत्र से अवगुंठित करे। उसके बाद आचार्य स्वयं धेनु और शंख मुद्रा दिखाए। तदंतर उस शंख को अपने आगे दक्षिण दिशा में उत्तम स्थान पर रखकर पूजा के अर्घ विधान के अनुसार उत्तम तथा शुभ मंडल का निर्माण करे और सुगंधित पुष्पों से उसकी पूजा करे। उस मंडल पर आधार सहित शोधित धूप पित्त सूत से आवेष्टि तथा सुगंधित निर्मल जल से भरा हुआ उत्तम घट स्थापित करे। हे मुनीश्वर, उसमें 5 वृक्षों पीपल, पलक्ष, गूलर, आम तथा बरगद के छाल 5 पल्लव रखे और 5 प्रकार की मिट्टी में सुगंधित जल मिलाकर कलश में उसी से लेप करे। इसके बाद वस्त्र, आम्रपत्र, दूर्वा दल, कुशाग्र, नारियल तथा फूलों से कलश को पूर्ण करे। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं से भी उस घट को अलंकृत करे। हे मुनीश्वर, उस घट में पंचरत्न तथा अथवा उसके अभाव में भक्ति पूर्वक केवल स्वर्ण डाले। नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा, गोमेद, इन्हें पंचरत्न कहा गया है। नरम, लुष्य इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए गुलुम इस बीज को अंत में लगाकर आचार्य प्रेम से विधि पूर्वक आधार शक्ति से लेकर पंचावर्ण पर्यटन उन देवों का वहन कर पूजा करी। तत्पश्चात पयास का नैवेद्य अर्पित कर पूर्व की भांति तांबूल आदि उपचारों को समर्पित करे और पार्श्व आदि 8 नामों से पूजन करे। तदुपरांत अष्टोत्तर शत प्रणव का उच्चारण करके उस घट को अभिमंत्रित करे। उसके अनंतर 5 ब्रह्म मंत्रों से सद्योजात आदि का अर्चन कर मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र मंत्र से रक्षण तथा कवच मंत्र से अवगुंठन करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक धूप एवं दीप दिखाकर बाद में धेनु और योनि नामक मुद्राएं प्रदर्शित करे। उसके बाद आचार्य उस शिष्य के मस्तक को कुशों से ढककर मंडल के ईशान कोण में चौकोर मंडल का निर्माण करे। उसके ऊपर विधि पूर्वक सुंदर आसन रखकर उस पर उस शिष्य को प्रेम पूर्वक बैठाए। उसके बाद कलश को उठाकर स्वस्ति वाचन करते हुए गुरु प्रदक्षिणा क्रम से अपने शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे। तदंतर प्रणव का 7 बार उच्चारण कर 5 ब्रह्म के मंत्रों से अभिषेक कर शंख का जल उसके चारों ओर अभिवेष्टित कर दे। तदंतर मनोहर दीप दिखाकर वस्त्र से पहुँचकर नए डोरे से युक्त वस्त्र तथा कौपीन धारण कराए। इसके बाद पैर धोकर तथा 2 बार आचमन करके भस्म लगाकर आचार्य अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर मंडप के मध्य में उसे ले और उसे ले जाए। पुनः गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर सुखपूर्वक बैठाए। तदंतर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए शिष्य को आत्म तत्व ज्ञान का अभिलाषी जानकर अपने आसन पर बैठा हुआ आचार्य उससे कहे, विशुद्ध आत्मा वाले हो जाओ। तत्पश्चात गुरु परिपूर्ण शिव है ऐसा कहकर चल हो 2 घड़ी तक के लिए स्थिर चित्त हो समाधि में लीन रहे।
इसके बाद नेत्र खोलकर अपने सामने अंजलि बांधकर खड़े हुए अपने शिष्य की ओर प्रेम से देखे। इसके बाद भस्म लिप्त अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंसे सोहम इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश करे और शिष्य से कहे कि इस मंत्र के आद्य पद अहम का अर्थ स्वयं वे सत्यात्मा शिव है, वही शिव मैं हूँ, ऐसा अपने मन में विचार करो। या इत्यनो इत्यादि मंत्र के अर्थ तत्व का उपदेश कर बाद में ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान को कहने वाले महावाक्य को मैं तुमसे कहता हूँ, हे ब्राह्मण सावधान होकर सुनो और उन्हें चित्त में धारण करो। इस प्रकार कहकर स्पष्ट रूप से उन महावाक्यों का उपदेश करें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।